आज हम पढ़ेंगे ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रुलेशन के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में मोरूला को और क्लेवेज को। तो ब्लास्टूला की बात की जाए तो ये उससे नेक्स्ट स्टेज है, और ब्लास्टूला हम कहते हैं कि कौन सी वाली स्टेज है, और इसको हम किस में स्टडी कर रहे हैं, हम चिक की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए कि ये कब होती है, तो हम देख रहे हैं कि जब सेल्स जो हैं वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से कैविटी डेवलप हो जाती है, तो तब स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टूला। तो अगर हम बात करें कैविटी की, तो हम कह रहे हैं कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील। और जब ये कैविटी डेवलप हो जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि कौन सी स्टेज है, उसे कहा जाता है ब्लास्टूला। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं हमें, जो कि कैप की तरह का स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है, इसे डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो हम कह रहे हैं कि एक लेयर सी बन रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। जैसे कि हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि जिस एक पॉइंट से ये योग के साथ अटैच है उसे एरिया ओपेका कहा जाता है, और जहां से ये हम देख रहे हैं कि योग के साथ अटैच नहीं, ये वाला जो रीजन है इसे एरिया पेलोसिडा कहा जाता है। और ये जो कैविटी है ये क्या है? ब्लास्टोसील। और जब ये कैविटी डेवलप हो जाती है तो फिर उस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टूला। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें गैस्ट्रुलेशन, तो जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि जब सेल्स माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं तो उस टाइम पे उस स्टेज को क्या कहा जाता है? उस स्टेज को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लास्टोडर्म है ये स्प्लिट हो रही है 2 लेयर्स में। और अगर लेयर्स की बात करें कि वो कौन सी है, तो हम देख रहे हैं एक है एपिब्लास्ट जो कि अपर लेयर है। इसी तरह से जो लोअर लेयर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एपिब्लास्ट है ये आगे फर्दर चल के कौन सी लेयर्स बनाती है, तो हम देख रहे हैं कि आगे फर्दर चल के फ्यूचर एक्टोडर्म। और इसी तरह से यहाँ से जब सेल्स माइग्रेट करेंगे तो वो एक और जर्म लेयर बना देती है जिसे कहा जाता है मीजोडर्म। इसी तरह से अगर हाइपोब्लास्ट की बात करें तो जो हाइपोब्लास्ट है वो आगे फर्दर चल के जो हमें जर्म लेयर देती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ से जब सेल्स माइग्रेट करते हैं तो एक स्ट्रीक की तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है। तो ये कौन सी वाली स्टेज है? ये जो स्टेज है इसे कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेयरिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब ये कि जर्म लेयर्स डेवलप करती हैं। उसके अलावा जो सेल्स हैं ये माइग्रेट करना शुरू करते हैं, और ये माइग्रेशन जो है फर्दर ये हमें बताती है कि ये वाली जो स्टेज है ये क्या है? गैस्ट्रुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रुलेशन स्टेज चिक के बारे में।